मेरे प्यारे छात्र, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों के लिए काफी खास होने वाले मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आज हम आप लोगों को बताने वाले बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले 23 जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम में अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी छात्र जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे वो कृपया इस चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम में अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्या है कि लेक ऑपरॉन में लैक्टोज का कार्य क्या होता है, कि लेक ऑपरॉन में लैक्टोज का कार्य क्या होता है? प्रेरक। क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रेरक। चलिए अगला देख लेंगे हम दूसरा नंबर का नियंत्रण। नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? निरोधक जीन। क्या होगा? निरोधक जीन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, निरोधक जीन। चलिए अगला देखेंगे हम 3 का यूकेरियोटस में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, कि यूकेरियोटस में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंड्रोन। क्या हो जाएगा? इंड्रोन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, इंड्रोन। चलिए 4 का अनुवादन या हस्तांतरण में बनता है क्या? अनुवादन या हस्तांतरण में क्या बनता है? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरएनए से प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 का प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य क्या है? प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य क्या है? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन हस्तांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। जीन हस्तांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। क्या होगा? नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32%। क्या हो जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का एक सही अनुक्रम में डीएनए का खंड जुड़ते हैं। एक सही अनुक्रम में डीएनए का खंड जुड़ते हैं। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 का क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेटीन। क्या होगा? पैकेटीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है? न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजोबिनस बेस बीच कौन सा संबंध रहता है? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंधन। क्या होगा? हाइड्रोजन बंधन। ऑप्शन नंबर डी। 13 का बी माइनस डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस में के कितने पेयर्स होते हैं? 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। 15 का इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता? इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरासिल। क्या होगा? यूरासिल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे 16 का डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर बी। 17 का डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनके विभिन्न अभिव्यक्त को क्या कहते हैं? एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्त को क्या कहते हैं? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुजीन। क्या होगा? बहुजीन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए
19 का प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुकूलीकरण। क्या होगा? अनुकूलीकरण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 का सुकेंद्रिकों में टीआरएनए का 5 एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में इनमें से कौन सा अंतर्ग्रस्त है? कि सुकेंद्रिकों में टीआरएनए 5 एसआरएनए एवं एसएनआरएन के अनुलेखन में कितने से कौन से अंतर्ग्रस्त है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी। 21 का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियड अणुओं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का किसी भी जीन को अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? कि किसी भी जीन को अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। चलिए 23 का ओवरऑल मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओवरऑल मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीन का रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे जीन का रेगुलेशन। तो चलिए मेरे प्यारे साथ मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय